सद्गुरु हमें शहंशाह बना देते हैं। सद्गुरु की मौजूदगी में हमें हमारे भीतर का खजाना, सद्गुरु की रोशनी में, उनकी ऊर्जा में हमारा खजाना हमें दिखाई पड़ जाता है, उसका अनुभव हो जाता है। सद्गुरु की मौजूदगी ठीक कैटालिटिक एजेंट का काम करती है, लेकिन उसके बिना ये घटना घटती नहीं है। तो ये जो प्रेम है, इस प्रेम की कमी के कारण ही हमारे जीवन में आनंद नहीं रहता। आनंदमय जीवन के लिए जरूरी है कि प्रेममय जीवन शैली। प्रेम की कमी आनंद की कमी हो जाती है। आनंद से हम कट जाएंगे अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है। लेकिन प्रेम जब हम कहते हैं तो प्रेम का मतलब हमारी भाषा में हम सोचते हैं प्रेम दूसरे हमें करें। जब भी प्रेम के बारे में हम भीतर कोई भाव करते हैं तो पहला भाव यही आता कि दूसरे हमें प्रेम करें। कभी पहला भाव यह नहीं आता कि हम दूसरों को प्रेम करें। बचपन से एक बच्चा होता है तो निश्चित रूप से उसे दूसरे प्रेम करेंगे। वो अभी हर तरफ से अशक्त है, किसी योग्य नहीं है, उसे दूसरों की अटेंशन की, दूसरों के प्रेम की ज़रूरत है। बड़े उसे प्रेम करते, सारी जो सरकमस्टांसेस है उसके पास, जो परिस्थितियां हैं, सब तरफ से उसे लगता है कि सब लोग उसे प्यार करते हैं। लेकिन अब बच्चा जब बड़ा होगा, धीरे धीरे ये बुजुर्ग तक हो जाएगा, लेकिन वो बच्चा जो है अभी भी बैठा रहता है इस बुजुर्ग में कि लोग हमें प्रेम करें। वो ये नहीं सोचता कि एक पेड़ जो है वो बड़ा हो गया है, अब उसकी छांव में लोग आकर बैठें और विश्राम करें, ऐसा नहीं सोचता। वो दूसरे पेड़ों की छांव अभी भी खोज रहा है। और यहीं पर यही दृष्टि हमारे जीवन के आनंद को बाधित करती है, क्योंकि ये अपेक्षा कभी पूरी हो नहीं सकती। आप अनुभव करो, जब भी आप किसी से कुछ मांगते हो तो क्या आप सिकुड़ नहीं जाते? नहीं जाते। और याद करो, जब भी आप किसी को कुछ देते हो, एक मुस्कुराहट, तो क्या आप फैल नहीं जाते? कुछ भी तो नहीं, एक मुस्कुराना दे दिया तो क्या आप खिल नहीं जाते? आप फैल नहीं जाते? और आप जब एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरा मुझको देखकर मुस्कुराए, तो क्या आप सिकुड़ नहीं जाते? देना, प्रेम देने का नाम है, दान का नाम है, भीख नहीं। और हम सब जीवन भर भीख मांगते रहते हैं और इसलिए सिकुड़े रहते हैं। और इस सिकड़े हुए पात्र में हम सोचते हैं कि आनंद की बरसात भर जाए, तो ये संभव नहीं है। भीतर जब हम ध्यान में जाते हैं, अपने भीतर अंतरतम से जुड़ते हैं, थोड़ा सा जो आनंद आता है, थोड़ी सी जो आनंद का अनुभव मिलता है, जो ध्यान की गहराइयाँ मिलती है, अब उसको उलीचना है। ओशो ने अपने हर ध्यान में एक अहोभाव का चरण रखा ना। हम सक्रिय ध्यान करते हैं, उसके बाद लास्ट चरण उन्होंने ग्रेटिट्यूड का जोड़ा है कि अब उसको उलीच दो, जो भी मिला है उसको पूरे अस्तित्व में बिखेर दो। हम जितना बिखेरेंगे उतना हमारे भीतर से आनंद के झरने और फूटेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि जो अरहत होते हैं वो मंजिल नहीं है, बोधिसत्व मंजिल है। अरहत जो है वो अपने आप में आनंद को अनुभव किया, उसने निर्वाण का अनुभव किया, अपने आप में डूब गया, लेकिन उसने शेयर कुछ नहीं किया। लेकिन ओशो कहते बोधिसत्व की ट्रेनिंग देना चाहते, बोधिसत्व बनो। जो तुम्हें मिला है अब उसे बांटोगे तो कई गुना होके आपका और भीतर से प्रकट होगा, एक खिलावट होगी। तो एक कारण है हमारी आनंदमय जीवन शैली में बाधा, हमारी दृष्टि प्रेम के प्रति। और दूसरा और कारण है, कुछ आप भी बताइए और क्या कारण हो सकता है? बचपन में हर बच्चा आनंदित दिखता है, ये तो सच है ना। और जैसे जैसे बड़ा होता है और अब और उम्र होती जाती, तो आनंद क्यों हमारा कम होता जाता है, क्यों बाधित होता जाता है?
ऐसी क्या चीज़ थी बच्चे में और क्या चीज़ हम में है जो हमारे आनंद को बाधा दे देती और बच्चे के आनंद का कोई की सीमा नहीं रहती? ऐसी क्या चीज़ है, खोजो। अंदर बंद आंखों से महसूस करो कि जब हम बच्चे थे तब हमारे पास ऐसा क्या था? कुछ भी तो नहीं था, ना हमारे पास धन था, ना कुछ था, ना कोई रिश्ते थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या था कि हम इतने आनंदित थे। इतनी शक्ति भी नहीं थी, इतना धन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई बिलोंगिंगनेस नहीं थी, लेकिन फिर कुछ था ऐसा जिससे हम बहुत आनंदित थे। ये तो मन की बात हुई। और मैं और बोल रही हूँ कि हमारे पास और क्या था ऐसा। ये तो एक बिल्कुल ठीक है, एक्सपेक्टेशन जो है हमारे सभी दुख का कारण तो अपेक्षा ही है। अपेक्षा से ही पूरी कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। ये प्रेम वाली बात अपेक्षा ही में आ जाती कि हम अपेक्षा करते कि दूसरे हमें प्रेम दे, है ना। लेकिन ये अपेक्षा हमसे हमारी नहीं होती कि हम दूसरे को प्रेम दें। अपेक्षा को टर्न कर लें स्वयं से, क्या हम इस योग्य अभी तक नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? सरलता प्रामाणिकता है। हम बच्चा जब आता है तो क्या लेके आता है? एक ऊर्जा का भंडार, है ना। अभी स्रोत से चला आ रहा, बहुत ऊर्जा है उसके पास, और ऊर्जा ही आनंद है। ऊर्जा का अतिरेक ही आनंद है। और ऊर्जा जैसे जैसे क्षीण हो जाएगी, एक थका मांदा बीमार व्यक्ति क्या आनंदित मैं आनंद में हूँ कह सकता है? नहीं कह सकता है, महसूस ही नहीं कर सकता। तो कैसे हम अपनी ऊर्जा का लेवल बढ़ाए रखें? क्या क्या चीज़ हमारी ऊर्जा को बाधा देती है, उन चीज़ों को, उन अवरोधों को हमें खोजना है। हमारे शरीर में कौन सी चीज़ें ऊर्जा कम करती हैं और हमारे शरीर में कौन सी ऊर्जा की चीज़ें हमारे भीतर ऊर्जा बढ़ाती हैं। कौन सी जीवन शैली हमारी ऊर्जा को कम करती, ऊर्जा के स्तर को गिराती है, और कौन सी जीवन शैली हमारी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाती है। थोड़ा विचार करें, थोड़ा खोजें, कौन सी चीज़ है जब हमारी ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। अंधेरे की तरह कुछ पकड़ में नहीं आता। पकड़ने वाली बात कह रही मैं कि क्या पकड़ें अपन, कि कौन जीवन शैली की बात हो रही ना, आनंदमय जीवन शैली। तो हम कौन सी चीज़ ऐसी बढ़ाएं या छोड़ें, छोड़ने की बात हो रही ना, कि कौन से अवरोध आ रहे हैं, कौन सा अवरोध आ रहा जो हमारी ये शैली में बाधा बनता है। शरीर के तल पर हमारी ऊर्जा का स्तर अगर अधिक नहीं है तो हम सो जाएंगे या दुखी रहेंगे। ऊर्जाहीन व्यक्ति दुखी रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, उदास रहता है, परेशान रहता है, आनंद में नहीं रहता। तो ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं? बिल्कुल भोजन से शुरुआत करो ना। हम जो आहार ले रहे हैं पहला वहीं से शुरू करो। हम क्या आहार ले रहे हैं उस पर हमारा कभी ध्यान जाता है कि कौन सी चीज़ हमारे पेट को अच्छी लगती है और खाने के बाद लगता ही नहीं कि हमने कुछ खाया, और बिल्कुल हल्का फुल्का है। अब भारी हो जाएगा तो फिर पूरा ही सब कुछ भारी हो जाता है। पेट भारी तो आप भी भारी हो गए। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पेट को भारी करती हैं? क्या हम कभी इस पे गौर करते हैं? कौन सा सम्यक आहार है, क्या हम इस पे गौर करते हैं? सम्यक आहार अगर नहीं है तो हमारी ऊर्जा का स्तर गिरेगा, सारी ऊर्जा पचाने में लग जाएगी। समझो जो खाया हम इसीलिए हैं कि डालो और वो पूरी जो ऊर्जा लेके आए उसको पचाते रहो, यही करते रहेंगे। और अगर पेट में जितना ज़रूरत है, जितनी ऊर्जा जिसको खा के हमको बोझिलपन नहीं लगता, हमें चुस्ती बनी रहती है, वो हमारे लिए सम्यक है। बस छोटी सी परिभाषा है, कुछ सोचना नहीं क्या नहीं खाना, क्या खाना। आपको खाने के बाद तभी भी तरोताज़ा लगे, आपकी ताजगी कम नहीं हुई है, बल्कि और अहोभाव बढ़ जाए। खाने के बाद एक अहोभाव आए, ये भी याद रखना, तब हमने सम्यक आहार किया है। और पछतावा आए तो फिर असम्यकता है, भारीपन आए तो असम्यकता। सम्यक आहार और एक्टिविटी, व्यायाम। अगर हम व्यायाम नहीं कर रहे, एक्टिव नहीं हैं, बिल्कुल निष्क्रिय होकर बैठे हैं,
तो भी हमारा ऊर्जा का स्तर गिर जाएगा। गिरेगा। सुबह उठते हैं, चलते फिरते हैं, वॉक करते हैं, उगते हुए सूरज को देखते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारे प्राणों का विस्तार होता है, हमारी चेतना का पात्र बढ़ा, और जितना बढ़ेगा उतना कंटेनर बढ़ा तो बड़ी ज़्यादा हम गेन करेंगे, ज़्यादा हम रख सकते हैं ना। तो प्रसन्नता, आनंद, आह्लाद के लिए जरूरी है कि हमारी चेतना फैले, और फैलने के लिए ज़रूरी है हम थोड़ा प्राणायाम करें। बाकी सब चीज़ें, बाहर की चीज़ें हमें अगर सिकोड़ रही हैं, आज का वातावरण सिकोड़ रहा, परिस्थितियाँ सिकोड़ रही, सर्कमस्टांसेस सिकोड़ रहे, तो हम कुछ कर तो सकते हैं। हम प्राणायाम के द्वारा इसे विस्तार दे सकते हैं, और प्राणायाम से जब विस्तृत होगा तो हमारे भीतर आनंद का लेवल बढ़ेगा। एक लेथार्जी अगर बना ले मन में तो बात नहीं बन सकती। ऊर्जा होगी मन में, मालूम हो कि ऊर्जा का अतिरेक, अब ये ऊर्जा बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन ऊर्जा वाले लोग हिटलर भी बन जाते हैं। तो ऊर्जा हो लेकिन क्रिएटिव हो। अब इसे दिशा देनी होगी क्रिएटिविटी की। क्रिएशन ही आनंद है। इनफैक्ट आप छोटी सी चीज जब क्रिएट करते हो, जरा सी, कोई एक गीत की लाइन लिख ली, या किसी को कोई गाना किसी ने सीख लिया, सुनाने में, शेयर करने में कितना आनंद आता है। तो आप जब कोई चीज क्रिएट करते हो तो आनंद आता है। तो क्रिएशन, मन को चाहिए क्रिएशन, और तब हमारे भीतर आनंद का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। हमने जो शरीर की बात की, हमने जो मन की बात की, वो इसलिए की कि ये मंदिर है, और इसी के भीतर, इसी मंदिर में ही ये आनंद का अनुभव हो सकता है। आनंद यानी परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप। हम कहते हैं ना, परमात्मा की परिभाषा सच्चिद आनंद। तो ये इसका अनुभव इसी देह के माध्यम से हो सकता है। तो इस देह को, इस मन को कैसे हमें सुंदर बनाए हम, तो इसके प्रति सम्मान से पहली बात भरना है। ये देह नाचता हुआ मंदिर है प्रभु का, ये देह नाचता हुआ। एक बार और। तारों से झिलमिलाता अंबर है प्रभु का, ये देह नाचता हुआ मंदिर है प्रभु का। थोड़ा ऊर्जा से गाओ भाई। इसको सुकून चैन के फूलों से सजा ले, इसको सुकून चैन के फूलों से सजा ले, ये देह हमारी नहीं सागर है प्रभु का। एक ऊर्जा का इंद्रधनुष नाच रहा है, आंखों में झांकता हुआ अंबर है प्रभु का। ये देह नाचता हुआ मंदिर है प्रभु का। है दिल के आसमां में है हर तारा नाचता, है दिल के आसमां में है हर तारा नाचता, है दिल के। बजता हुआ कण कण में झांझर है प्रभु का। लहरें हैं बनती मिटती हजारों ख्याल की,
लहराता दिल में एक समंदर है प्रभु का। ये देह नाचता हुआ मंदिर है प्रभु का। अनहद में क्यों ना रुक के विश्राम हम करें, रूहानी आसमां में यही घर है प्रभु का। ये देह नाचता हुआ मंदिर है प्रभु का।